Good morning, students. Today we will start question number 6 of Unit 9. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from the eyes to the top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. द क्वेश्चन क्या है आपका कि एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कि वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है और बॉय की हाइट दी है आपको 1.5 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है. पहले एंगल जिस पोजीशन पे पहले वो खड़ा था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था. जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग. आपने वो डिस्टेंस निकालना है जो उसने कवर किया है जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक जा रहा है. तो सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन. सिंपल वर्ड्स में, व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब आप नीचे से खड़े होकर ऊपर हाइट की कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal line. That is the case when we raise our head to look the object. जैसे आप नीचे खड़े हैं और आप ऊपर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं तब आपकी आंख और उस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप हाइट से नीचे किसी चीज़ को देखते हैं, दैट इज इन केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. तो इसका डायग्राम ऐसे बनाया है. ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, उसके सामने ये लड़का बीसी खड़ा है. इसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है. तो ये लड़का यहाँ से इस बिल्डिंग का टॉप देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. जैसे जैसे वो बिल्डिंग के नज़दीक जा रहा है, यानी सी पॉइंट पे मान लो जब वो पहुंचा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है इस पॉइंट से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है. तो आपने बी से सी पोजीशन पर जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस कवर किया, और सी से डी जाने के लिए उसने वाई डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो गया. तो आपने ये एक्स डिस्टेंस कि बी से सी जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस एक्स कवर किया है, ये एक्स डिस्टेंस आपने निकालना है. अब ये टोटल हाइट जो है वो 30 मीटर है, लेकिन बॉय की हाइट जो है वो 1 मीटर है. तो ये आपकी ए डी हाइट क्या होगी, 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 28.5, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है उसका, तो आपकी मेजरमेंट इस पॉइंट से होंगी. ठीक है. सो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने ए एफ मान लिया 30 मीटर, हाइट ऑफ बॉय बी ई 1.5 मीटर, जो हाइट ए डी है दैट इज़ 30 माइनस 1.5 28 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन आपके आगे 30 डिग्री और 60 डिग्री. तो आपको ये परपेंडिकुलर और बेस पी अपॉन बी यूज़ हो रहा है, दैट इट मीन्स आपका इस क्वेश्चन में tan 30 और tan 60 हम निकालेंगे. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, पूरी ये ट्रायंगल, इसमें tan 30 डिग्री निकालेंगे. ए बी डी में आप tan 30 डिग्री निकालेंगे. दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आपका है ए डी और बेस है आपका बी डी, दैट इज़ 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस वाई आपका ये आ गया. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. उसी प्रकार दूसरी ट्रायंगल ए सी डी में tan 60 डिग्री निकालेंगे. सो tan 60 डिग्री आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ गई 28.5 √3. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. अब इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर देंगे. सो x प्लस वाई की प्लेस में आप 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3. तो x इज इक्वल टू
28.5 अपॉन √3 को दूसरी साइड ले जाके आप एलसीएम लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू x is equal to 28.5 multiplied by 3 minus 28.5 √3. So on solving, this is equal to 57 upon √3. डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 57 √3 अपॉन √9, और √9 जो है वो 3 के बराबर होता है. सो x की वैल्यू आ गई आपकी 19 √3. देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय towards the building is 19 √3 meter is your answer. Now we will start question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other ship on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है वो 75 मीटर आपको दी गई है सी लेवल से. जब आपने लाइट हाउस के टॉप से नीचे दो शिप्स को देखा जो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, तो जब आप लाइट हाउस के टॉप से नीचे शिप को देखोगे तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. तो एक पहली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है और दूसरी का 45 डिग्री है. आपको दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस बताना है. सो इसका डायग्राम हमने ये बनाया है. मान लो ये एक लाइट हाउस है एसी जिसकी हाइट आपको 75 डिग्री दी गई है, 75 मीटर दी गई है. लाइट हाउस के टॉप से आपने दो शिप को देखा. मान लो एक शिप का पोजीशन बी है और दूसरी शिप का पोजीशन डी है. तो आप जब ऊपर से नीचे देख रहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, आपकी आई के साथ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एक तो बन गया 30 डिग्री और दूसरा बन गया 45 डिग्री. शिप की डिस्टेंस ये है आपका, ये ऐसे बनेगा डायग्राम. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. क्योंकि आपको पता है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है और ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल. तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी उसका ऑल्टरनेट 30 होगा. उसी तरह ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45. एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम दोबारा से बना के बताती हूँ. ये लाइट हाउस है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया आपका. ये एक शिप ए पॉइंट ये उस पर है, ये बन रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक जो है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है और एक आपका बन रहा है 45 डिग्री. क्लियर. ये एंगल ऊपर से आप नीचे देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है. ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 30 डिग्री होगा. उसी तरह ये 45 डिग्री है तो उसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 45 डिग्री होगा. दैट मीन्स हमने दो बार इसलिए लिखा है. ऊपर के एंगल आपको ज़रूर मेंशन करने पड़ेंगे डिप्रेशन के लिए. तो लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस AC 75, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया आपके 30 एंड 45 डिग्री. डिस्टेंस BD हमने x मान लिया, CD हमने y मान लिया और टोटल डिस्टेंस x + y. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले ACD ट्रायंगल लेंगे. इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे. tan 45 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 75 अपॉन y. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज़ 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y. क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ गई 75 मीटर. उसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आपका 75 है और बेस आपका पूरा x + y है. सो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू 75 अपॉन x + y की वैल्यू मैंने 75 पुट कर दी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x + 75 इज इक्वल टू 75 √3. ये 75 दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया. सो x इज इक्वल टू 75 आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया √3 - 1. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 - 1 इज योर आंसर. अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके माइनस करके 75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं.
नहीं तो इतना भी ठीक है, इतना भी करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।